बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास के ओडिशा के बालासोर तट से टकराने के बाद कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है। तेज हवा के चलते ओडिशा में कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए हैं। कई घरों को भी इस दौरान नुकसान पहुंचा है। न सिर्फ ओडिशा बल्कि पश्चिम बंगाल में भी यास तूफान का कहर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। बंगाल के कई इलाकों में यास तूफान कहर बरपा रहा है। नॉर्थ 24 परगना के नेहाटी और हाली शहर में चक्रवात हवा ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि इस दौरान बिजली के खंभों और तारों को भी नुकसान पहुंचा है। खतरे को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट को एहतियातन बंद कर दिया गया है। सीएम ममता बनर्जी प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी, हवाई सर्वे करेंगी। जल्दी खोलो ओडिशा के बालासोर तट पर यास के टकराने के बाद राज्य के कई जिलों में काफी तेज गति से हवा चल रही है। ओडिशा में क्या है हालात, देखिए हमारी संवाददाता पतंजलि शर्मा की रिपोर्ट। महाचक्रवाती तूफान तबाही मचाने के बाद भद्रक जिला में विभिन्न स्थानों पर रास्ते पर पेड़ टूटे पड़े हैं। आप देख रहे हैं मेरे पास ओड्राफ, अग्निशम विभाग और एनडीआरएफ के टीम के विभिन्न जगहों पर है और मेरे पास कुछ ऐसे योद्धा है जो कि इसी काम में लगे हुए हैं। आइए उनसे पूछते हैं कैसा कहाँ पर लगा है और कहाँ पेड़ कटे। आपका नाम बताइए ना। मेरा नाम स्टेशन पर गुणाकर्ण है। तो हम भद्रक से हम लोग आए हैं। तो हम रह रहे हैं अभी गनीजंग में। तो हम अभी आके 8-10 पेड़ हम अभी तक काट चुके हैं। तो अभी और आगे जाना है हम लोग काटने के लिए। रास्ता साफ से लेकर भद्रक के ये बस अभी हाँ अभी तो कितने पेड़ काट चुके हैं हम लोग अभी तक तो 15-16 तो अभी तो आए हैं हम। बारिश मतलब छूटने के बाद हम लोग आए हैं अभी। तो अभी तक हम काटने जा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। अभी मेरे पास एक भाई है जो कि जो कटर के साथ खड़े हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ और अब बताएंगे आप, आपका नाम क्या है और आप कितने जगहों पर ऐसे काटेंगे। अभी हमें 16-17 सा पेड़ काट चुका है जी और अभी आगे जा रहा हूँ। आगे कहाँ पर पड़ा है देखकर काटेंगे। अभी जो काम चल रहा है सिर्फ भद्रक का नहीं है, भद्रक के पूरा जिला में, बालेश्वर जिला में, पूरे 2 जिलों में विभिन्न स्थानों पर, विशेष करके जगत सिंहपुर और जाजपुर जिला के कुछ अंश में ऐसे रास्ते पर पेड़ टूटे पड़े हैं। बिजली के खंभे बहुत जगह पर पड़े हैं। जो लोग जो फंसे हुए थे पता चलते उनको रिस्टोर के लिए एम्बुलेंस वगैरह चल रहा है। लेकिन उड़ीसा की जो स्थिति थी, जो भयावहता थी, वो शायद टल गया है और ये जो तूफान झारखंड की ओर जा रहा है मयूरभंज देखकर। भद्रक से पतंजलि शर्मा, न्यूज 24 के लिए। चक्रवाती तूफान यस तबाही मचाने के बाद भद्रक जिला के विभिन्न स्थानों पर पेड़ टूट के पड़ा है। कई स्थानों पर बिजली के खंभे पड़े हैं। ओड्राफ और एनडीआरएफ टीम के साथ स्थानीय लोग भी शामिल है, रास्ता साफ कर रहे हैं। आप देखिए हमारे पास कुछ लोग हैं जो रास्ता साफ करके पेड़ को काट के ला रहे हैं और रास्ता साफ कर रहे हैं। गाड़ी अभी पुलिस गाड़ी गई, गाड़ी नहीं जा पा रही थी, तो ये लोग मिल के पेड़ को काट के भगाए और रास्ता साफ किया। आइए उनसे बात करते हैं तो कैसा रहा ये जो चक्रवाती तूफान और कैसी जो स्थिति है। अभी विभिन्न जगहों पर पेड़ टूटा है, कच्चे घर टूटे हैं। आप पूछते हैं आपके एरिया में जो कैसा हुआ ये चक्रवाती तूफान। बहुत कुछ क्षति कर रहा है। बहुत ढेर सारे पेड़, ढेर सारे कच्चा घर वो सब टूट गया है। और हम सब आदमी मिलकर उधर टीम के साथ सब रोड फोड साफ कर रहा है। ऐसे चल रहा है। आप बताइए जो ये पेड़ जो रास्ते पर पड़ा था, तो आप गाँव वाले हैं तो रास्ता साफ करके पुलिस का गाड़ी जाएगा, तहसीलदार का गाड़ी जाएगा, जो वोटर टीम का गाड़ी जाएगा, इसलिए आप भी मदद कर रहे हैं। हाँ आप बताइए जो ये जो रास्ता साफ कर रहे हैं सभी लोग नहीं जा रहे, एक डाल बोल रहा है उसको सफा करना है। तो कितना मैंने कितना क्षति कितना हुआ है, नुकसान कितना हुआ है? जो ये बहुत आगे एक पेड़ है, वो उधर एक पेड़ है, मतलब 10-15 पेड़ है। गांव के अंदर खेती हुआ है। मैंने कच्चे घर भी वैसे किसी का टूट गया है, किसी का उठ गया है, मतलब पेड़ उसका ऊपर गिर गया है, ऐसा है अंदर है। ऐसे देखिए भद्रक जिला के सिर्फ धामरा और चांदवाल एरिया नहीं, सभी जगहों पर ऐसी ही स्थिति है। जैसे तेजी तूफानी आई, जैसे तीव्र गति से जो हवा जो गई, तो उससे
बहुत स्थानों पर रास्ता जाम है, पेड़ टूटे हुए हैं और लोग शामिल हैं रास्ता साफ करने के लिए। भद्रक चांदवाली से पतंजलि शर्मा, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान यास शक्तिशाली चक्रवात में बदल गया है। दीघा और शंकरपुर सहित तटवर्ती इलाकों में समुद्र का पानी घुसने लगा है। समुद्र ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। राज्य सचिवालय सूत्रों के मुताबिक इन दोनों जिलों में तकरीबन 66 तटबंध टूट चुके हैं। स्थिति पर नियंत्रण के लिए सेना की 17 टुकड़ी उतारी गई है, जबकि तटवर्ती इलाकों के 15 लाख लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया है। हमारे संवाददाता मनोज पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में ऐश का कहर शुरू हो चुका है। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है। तो कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पे पश्चिम बंगाल का जो दीघा है, दीघा जो पॉइंट है, वहाँ पे सबसे तेज गति की हवाएं और पूरा जल भर चुका है। और यही स्थिति उत्तर 24 परगना की है, साउथ 24 परगना की है। और इस समय हम मौजूद है गंगा नदी के किनारे। देखें किस तरह से जो गंगा नदी में जो जल स्तर है लगातार बढ़ते जा रहा है। गंगा नदी के किनारे से लोगों को हटाया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। और जिस तरह से देखें कि यहाँ हम दिखाना चाहेंगे कि जो सामने देखें यहाँ जो नेवी के जवान हैं वो लगातार यहाँ पे तैनात किए गए हैं। नेवी के जवान देखें उसमें जो बोर्ड है उसमें बैठे हुए हैं और किसी तरह की यदि आपदा आती है, कोई संकट आता है या कहीं लोगों को प्रॉब्लम होता है, परेशानियां होती है, तो इस नेवी के जवान के द्वारा उनकी मदद के लिए तैयार किया गया है। तो देखिए जिस तरह से लगातार यहाँ जो तेज हवाओं चल रही है, जोरदार बारिश हो रही है और हवाओं की गति इतनी तेज है कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। साफ तौर पे देखें कि यहाँ पे जो सुरक्षा के लिहाज से सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पे लगा दिया गया है। लोगों को जिस तरह से यहाँ पे डर था, कहीं ना कहीं जिस तरह से पश्चिम बंगाल में अम्फान आया था, अम्फान का साफ तौर पे नज़ारा देखा गया था, उससे यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुए थे। बिजली के जो तारें थे टूट चुकी थी, कई जगह पे बड़े पेड़ों को भी नुकसान हुआ था। एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से तैयार है और इस बार पहले से ही प्रशासन मुस्तैद है और जो इलेक्ट्रिक के तारों के पास में जो बड़े बड़े पेड़ थे उनको डालों को भी काट दिया गया है। और जिस तरह से देखें जो नदी का कह सकते हैं समुद्र का जो है किनारा, किस तरह से पानी लगातार बढ़ते जा रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं, तो कह सकते हैं प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 99 कंट्रोल रूम में बैठी हुई हैं और सभी चीज़ों पर बाकायदा नज़र रख रही हैं। तो कह सकते हैं कि ऐश का कहर शुरू हो चुका है। तेज गति के साथ बरसात हो रही है, हवाएं बहुत तेज चल रही है। कैमरामैन सुमन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 साउथ 24 परगना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।